Hi everyone, I am Bani and thank you for giving your attention. I promise यहाँ से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देकर भेजूंगी. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि मैंने कहा था ना कि मैंने खुद को सेल्फ एजुकेशन में इतना डाला हुआ है कि मैंने खुद के बहुत इंपॉर्टेंट साल बहुत बचाए. तो मैं तुम्हें भी बताऊंगी अब, क्योंकि तुमने मुझे टेंशन दी वीडियो में लगा कर, तो ओके, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज यू हैव टू कंट्रोल योर लाइफ लिटरली. बहुत अजीब लग रहा है ना सुनते हुए कि ये क्या हो गया यार, इतने सालों से तो मम्मी पापा करते हुए आ रहे थे, अब हमें करना पड़ेगा. लेकिन अब तुम्हें खुद के रथ का सारथी बनना होगा. तुम्हें खुद के रथ की लगाम पकड़नी होगी. अब तुम्हें खुद के बारे में सोचना होगा. अब वो डिपेंडेंसी चली गई कि माँ बाप 6 बजे उठाते थे, तुम्हारे पीछे लगते थे, अब स्कूल जाओ, अब ट्यूशन जाओ, अब खाना खाना है, अब ये करना है, अब वो करना है. नहीं 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 नहीं, अब समय जा चुका है. अब लिटिल समय जा चुका है. ये 2004 2005 नहीं है कि हाँ पेरेंट्स पहले कुछ सीख कर आते थे फिर हमें सिखाते थे, या फिर तो उनको कुछ पता नहीं होता था तो इसलिए वो हमें भी पता नहीं करते थे. नाउ इज़ द टाइम देयर आर गूगल, यूट्यूब, द लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स जो कि बहुत तगड़े इन्फॉर्मेशन देते हैं. तो अब तुम्हें खुद का सारथी बनना होगा. तुम्हें खुद की लगाम पकड़नी होगी. हाँ मुझे पता है ये बहुत वियर्ड साउंड कर रहा है, क्योंकि हम इतने दिनों से इतने सालों से पेरेंट्स की सुनते हुए आ रहे थे, अब हमें खुद की करनी है. तो ये कैसे होगा? ये तो कुछ जादू सा, बहुत मैजिकल सा साउंड कर रहा है. लेकिन ये मैजिकल साउंड नहीं कर रहा. अब अगर नहीं समझे ना ये कॉन्सेप्ट, तो आगे आने वाले बहुत साल, इवन मैं कहूँगी कि तुम्हें 25, तुम्हें अपनी मिड 20s में पता चलेगा कि ये चीज़ तो मैं कर सकती थी, ये चीज़ तो मैं कर सकता था, लेकिन मैंने ये चीज़ की. सो रूल नंबर 1, स्टॉप गिविंग एडवाइसेज. लाइक लिटरली मैंने अपनी क्लास, अपनी सराउंडिंग्स में देखा है, किसी को एडवाइस चाहिए ही नहीं होती, लेकिन लोग लॉयर बने फिर घूमते कि हमसे ले लो एडवाइस, हमें पता है, हमसे ले लो. हम तो बिल्कुल आपको बताने के लिए मर जा रहे हैं. सो यार स्टॉप गिविंग एडवाइस बिकॉज यू आर नॉट अ लॉयर. और अगर तुम लॉयर हो भी तो तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन है कि तुम इसे फ्री में तो नहीं देने वाले हो. सो रूल नंबर 1, स्टॉप गिविंग एडवाइस. रूल नंबर 2, नेवर एक्सप्लेन योर सेल्फ टू मच. लाइक लिटरली मैंने देखा है अपने सराउंडिंग में, लोग अगर अपना ओपिनियन बदलते तो वो बदलने के बाद अपने ओपिनियन को रैशनलाइज करते, अपने ओपिनियन पे जजमेंट देते. अरे यार तुझे पता नहीं है, मैं ये मेडिसिन इसलिए खा रही हूँ क्योंकि मुझे बीमारी इतने सालों से ये है वो. अरे सीधा बताओ ना, मैं ले रही हूँ मेडिसिन, मुझे है कोई प्रॉब्लम, तुम्हें क्यों एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, तुम्हें क्यों जजमेंट देने की ज़रूरत है? अगर तुम्हें पेन दूसरी कंपनी का पसंद है तो तुम्हें बताने की ज़रूरत है कि वो फ्लॉलेस चलता है, मेरे हाथ में अच्छे से लगता है, या फिर मैं इसलिए ये पेन यूज़ करती हूँ. नेवर एक्सप्लेन योरसेल्फ टू मच. मैंने अपनी सराउंडिंग से लोगों को बकवास करते हुए देखा है कि अगर उन्होंने अपना ओपिनियन, अपना जजमेंट तुरंत बदला है तो वो ये नहीं करेंगे सीधा हाँ या ना, तो इसके मुँह से पहले बात तो निकलता ही नहीं है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए. सिंपल बोलो ना, नहीं चाहिए, नहीं है, हाँ है, हाँ ना, तो उनके मुँह से निकलता नहीं है. अगर उन्होंने अपना ओपिनियन बदला है तो वो अब जजमेंट देंगे ही देंगे. अरे तुम्हें पता है मैंने ये चीज़ इसलिए की ना क्योंकि मुझे ये पसंद था. अपने लाइफ की 10 साल की हिस्ट्री दिखा के तुम्हें प्रूफ देना स्टार्ट करूँगी. सामने वाले को मतलब नहीं बनता है भाई कि तुम क्यों कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो. सिंपल से येस और नो, दैट्स इट. नेवर एक्सप्लेन योरसेल्फ टू मच बिकॉज यू आर नॉट अ बुक. क्योंकि यू आर नॉट लिटरली, यू आर नॉट अ बुक कि हर कोई आए तुम्हारे पन्ने खोले और बोले ओके इसको 10 साल के एक्सपीरियंस है, अब मैं 10 साल के बता दूँ. नेवर एक्सप्लेन योरसेल्फ टू मच. एंड रूल नंबर 3 एंड विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है, बी साइलेंट, बी ऑब्जर्वर. लाइक लिटरली जो लोग हमेशा सराउंडिंग में बैठ के हमेशा बक 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 करते हैं, या फिर जिनको बहुत आदत होती है कि अब मैं बिना बोले तो रह ही नहीं सकती, मुझे तो मेरे ओपिनियन भी देने हैं, मुझे लोगों से इंगेजमेंट भी चाहिए, मुझे तो बोलना है, मेरे से तो बिल्कुल मुंह बंद नहीं होता. स्टॉप गाइस, तुम बहुत बकवास काम कर रहे हो. तुम्हें लगता है ना कि तुम सराउंडिंग में बैठ के, एक टीम में बैठ के पूरा 100% एक हेल्दी कन्वर्जेशन कर रहे हो. हर बार ये ज़रूरी नहीं होता. हर बार तुम्हें हर जवाब का सवाल, मतलब हर बार तुम्हें आंसर देने की ज़रूरत नहीं होती है. तुम्हें हर बार अपने ओपिनियन देने की ज़रूरत नहीं होती. तुम्हें लगता है ना कि अगर मैं ग्रुप में बैठी तो मुझे भी मेरे ओपिनियन देने, मुझे उसके भी ओपिनियन देने, मुझे उसके भी ओपिनियन देने. तुम्हारा ब्रेन लैग हो जाएगा, बिल्कुल फॉग भर जाएगा उसमें. तुम समझ नहीं पाओगे कि तुम्हें कैसे प्रोसेस करना है. उसके बाद जो तुम्हारी आदत लगेगी ना बार बार बोलने की हर जगह कि अब तो मुझे बोलना, अब तो मुझे मेरे ओपिनियन देना, अब मुझे उसके भी ओपिनियन सुनना, मुझे उसके भी ओपिनियन सुनना. ओह गॉड मेरे पास तो 10 लोग हैं, मुझे 10 लोगों के ओपिनियन देने हैं. लेकिन जब लाइफ में ठोकरें पड़ेंगी ना, जब तुम अकेले रहोगे तब इतनी तड़प मचेगी ना, क्योंकि तुम्हें तो अकेले रहना आता ही नहीं है ना. तुम्हें तो ऑब्जर्वेशन वाली स्किल तुमने सीखी ही नहीं है कि ऑब्जर्वेशन क्या होता है. ऑब्जर्वेशन में कुछ होता है वो तो आई गेस मैंने डायरीज में पढ़ा है.
तो ऑब्जर्वेशन, बी अ ग्रेट ऑब्जर्वर, बी अ ग्रेट लिसनर ऑलवेज। कि तुम अगर अकेले भी हो ना, तुम अपने डाउनफॉल भी हो, तुम अपने डाउनफॉल में भी हो। तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि हाँ मुझे अब ज़रूरत है, मुझे अब ज़रूरत है उस इंसान की, मुझे बिल्कुल मेरी आदत है बोलने वाली, मैं बोलूँगी नहीं तो मैं तो मर जाऊँगी। तो बोलना बिल्कुल कम कर दो, बिकॉज लास्ट में होगा कुछ नहीं ज़्यादा, हमारे बोलने की वजह से तुम खुद का नुकसान करोगे। क्योंकि तुम्हारा नुकसान कोई नहीं करेगा। तुम्हारी सक्सेस के लिए, तुम्हारे सुकून के लिए, तुम्हारी लाइफ के लिए कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, तुम रिस्पॉन्सिबल होते हो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर तुम्हें लगता है ना कि बहुत समय है, अभी तो हम टीनेजर है, अभी तो हम 15-16 साल के, या फिर तुम 18-19 में हो, तुम्हें ऐसा लगता हो कि 24-25 में तो सक्सेस लेनी है, 24-25 में तो अमीर होना है, अभी तुम्हारे पास बहुत समय। लोग लिटरली पागलों की तरह काम कर रहे हैं। कभी ना घूमने का जब तुम्हारा ज़्यादा मन करे तो लाइब्रेरी घूम के आया करो। जब तुम लाइब्रेरी घूम के आओगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि वहाँ पे लोग लिटरली अपनी जवानी गुजारते हैं अपने सक्सेस के लिए। लोग सच में पागल है। और तुम्हें ऐसा लगता है ना मेरे पास बहुत समय है, अभी तो मैं 15-16 साल का हूँ, अभी तो हो ही जाएगी चीज़ें। 2 साल तो सिर्फ हैबिट बनाने में चली जाती है। तुम्हें ऐसा लगता होगा कि एकदम से मैं 17-18 साल का हूँगा, एकदम से वो हैबिट आ जाएगी, एकदम से मैं सुबह 4 बजे उठ के बिल्कुल धरती उखाड़ लूँगी। धरती वर्ती कुछ नहीं उखेड़ेगी। पहले वो तो 2 साल तक तुम खुद को सुधारोगे। जो तुमने अपने आप को बिल्कुल 15-16 साल बिल्कुल मक्खन ब्रेड की तरह जो तुमने बनाया है, उतना कुल बनने में समय लगता है। तो तुम्हें पहले तो हैबिट सुधारनी पड़ेगी, उसके बाद तुम्हें अपनी लाइफ जो तुम सोच रहे हो वो बनेगा। तुम्हें ऐसा लग रहा है ना बहुत समय बिल्कुल नहीं है, वो सिर्फ माइंड का गेम है और इसको बदलो। सो या टेक केयर ऑफ योर सराउंडिंग, टेक केयर योर सेल्फ, एंड इट्स टाइम टू पेरेंटिंग योर सेल्फ। सो या बाय।